AVM Infratech presents Architectural Services, Interior Design, Civil Construction, Structural Consultancy. Hello everyone, I hope you all are fine and in good health. आज हम एक अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे, जो कि होगी वास्तु शास्त्र के बारे में। तो ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम आपको वास्तु शास्त्र के बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है, वो किस तरह यूज़ किया जाता है, उसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं, और एक जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा उसके बारे में इंट्रोडक्टरी हम ये इस चीज़ को रखेंगे ताकि आप सब उससे रूबरू हो जाएं कि ये आखिर चीज़ क्या है, आखिर ये वास्तुशास्त्र का मतलब क्या है। आपने बहुत सुना होगा अपने आसपास लोगों को कहते हुए कि हम जो घर हैं अपना वो वास्तु के हिसाब से बनवा रहे हैं, हमारी जो दुकान है, हमारी जो फैक्ट्री है वो वास्तु के हिसाब से, वास्तु को मद्देनज़र में रखते हुए बनाई गई है। तो जो हम ये सीरीज़ बनाएंगे इसके अंदर और भी वीडियोस आएंगी, इसमें आपको इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तु शब्द का जो अर्थ है वो होता है ड्वेलिंग, यानी कि रहने की जगह। अब रहने का मतलब सिर्फ एक आपका घर ही नहीं होता है जहाँ पे आपका व्यापार करते हैं आप, ऑफिस हो सकता है, जहाँ पे कुछ उद्योग करते हैं, उद्योग होता है, फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्लांट, वो हो सकता है। मतलब किसी प्रकार की भी जगह जहाँ पे एक इंसान रहता हो उसको ड्वेलिंग में काउंट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत पुरानी साइंस है, आर्ट है, जो कि बहुत समय से चली आ रही है। इवन बल्कि आपको महाभारत और रामायण में भी इसके बारे में जिक्र मिलेगा। और तो और मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इसका काफ़ी यूज़ किया गया है, उपयोग किया गया है। और जो वास्तुशास्त्र है वो दरअसल हमारे जो भारतवर्ष है उसके अंदर इसके बारे में, इसको हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसको काफ़ी तरीके से के बारे में ढूंढ के, रिसर्च करके इसको आगे बनाया है। और अभी जो आजकल के जो मॉडर्न टाइम्स है, हमारा भी कलयुग चल रहा है, उसमें क्या है, वास्तुशास्त्र को काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ के उसको एक दिमाग में किसी भी क्लाइंट के डाल दिया जाता है कि नेगेटिव फैक्टर्स की तौर पे, जो कि देखा जाए तो पुराने वक्त में इस तरह की बातें उसमें नहीं की जाती थी। वो एक तरह से साइंस होती थी। इसकी तरह हर जो चीज़ कही जाती थी उससे रिलेटेड, उसके पीछे एक वजह हुआ करती थी। एक तरीके से हर चीज के पीछे एक अर्थ था कि ऐसा है तो क्यों है। लेकिन आज के समय में जो कहा जाता है तो उसमें उसको दोष, वास्तु दोष के नाम पे खेला जाता है लोगों के दिमाग से। तो उसमें कह दिया जाएगा आपको कि आपके इसमें वास्तु दोष है और इस तरह से है, अब सही करने के लिए आपको ऐसा करें तो होगा वरना नहीं होगा। तो इस विषय में इतना ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे कि आजकल लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं दूसरों के दिमाग को प्रभावित करने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वास्तु शास्त्र जब यूज़ किया जाता है, किसी भी जगह पे जब लगाया जाता है, उसकी विद्या को हम उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो की जाती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपका जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए, आपके घर में खुशहाली लाने के लिए, ताकि वो चीज़ें बढ़ें। अब वास्तु में क्या होता है, हमारी 8 डायरेक्शंस को यूज़ किया जाता है। आपने जनरली सुनी होंगी 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। बट वास्तु के अंदर हम 8 यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं,
तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इन 8 डायरेक्शंस को हम ध्यान में रखते हैं। कभी भी हम अगर किसी को वास्तु के लिए सलाह देते हैं कि आपको कैसा करना है, कैसे नहीं करना है, तो इन डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा महत्व है उसके अंदर। और जो डायरेक्शंस हैं उसके साथ में हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, पृथ्वी, वाटर, पानी, फायर, अग्नि, एयर, वायु, स्पेस, जिसे हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं। और हर एक डायरेक्शंस में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो उसमें फिक्स होते हैं, उसमें डिसाइडेड है, उसमें पहले से ही इसके बारे में जो रिसर्च की गई है उसमें बताया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल के लिए है, पानी के लिए, वाटर एलिमेंट के लिए है, वो कहा जाता है उसे। साउथ ईस्ट जो है वो फायर एलिमेंट के लिए, अग्नि के लिए, साउथ वेस्ट अर्थ के एलिमेंट के लिए, और नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट के लिए। और जो सेंटर होता है, ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, वो सेंटर में होता है उसका। और जैसे वास्तुशास्त्र हमारा इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में उपयोग किया गया है और इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है, तो ऐसे ही फेंग शुई होता है जो कि चाइना में बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप वास्तुशास्त्र इंडिया में ही या भारतवर्ष में ही लगा सकते हैं, आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही फेंग शुई भी होता है, वो चाइना का, ये नहीं कि किसी रिलीजन, किसी जगह पे इसका कोई तथ्य नहीं है कि इस पे कोई इसको एक तरह से लिंक नहीं हो सकता कि इसको यहीं यूज़ करना है, वहाँ यूज़ करना है। आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको, आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा है और आप उसको उपयोग करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, तो वास्तुशास्त्र सिर्फ आपके एक अच्छे घर को बनाने के लिए ही नहीं होता, कि आपकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, आपकी प्रॉस्परस लाइफ के लिए, उन सब तथ्यों को मद्देनजर में रखते हुए इसको ध्यान में रखा जाता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो हमारी भगवान कुबेर को कही जाती है, वो डायरेक्शन, जो कि हमारे जो भगवान हैं वो वेल्थ के हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में हम वेल्थ को कंसीडर करते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं जो कि निशान के लिए है, जो कि वेल्थ, हेल्थ एंड सक्सेस के लिए कही जाती है, जो कि हमें सद्बुद्धि देता है, नॉलेज बढ़ाती है और किसी भी गलत चीज़ों को होने से हमें रोकती है, हमें बचाती है। अभी जैसे आपने काफ़ी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके आप बैठिए, अपना ऑफिस जो है वहाँ की तरफ रखिए। तो वो इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि अब जैसे आप ये जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये आखिर हमें इस तरफ जो हमारा फेस है वो क्यों होना चाहिए, ताकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठे तो भगवान ईशान की तरफ अपना चेहरा करें, ताकि हमें हमारे काम को, व्यापार को बढ़ोतरी मिले, हमारे काम में तरक्की आए, हमारा व्यापार बढ़े। ऐसे ही इस डायरेक्शन जो है इंद्रदेव के लिए है, जो कि भगवानों के भगवान कहे जाते हैं। और ऐसे ही साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि के लिए है। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि साउथ ईस्ट में कहा जाता है कि आपको अपना किचन रखना चाहिए, वहाँ पे आपको जो आग है आपके जो स्टोव से आती है वो वहीं होनी चाहिए, ताकि आपको वो बेस्ट डायरेक्शन कही जाती है उसके लिए। तो उसका यही रीज़न होता है कि वो क्यों कहा जाता है किचन आप साउथ ईस्ट में लगा के रखिए। ऐसे ही जो साउथ डायरेक्शन है वो यम जी के लिए है, जो कि गॉड ऑफ डेथ कहलाते हैं।
साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे निरुति जी के भगवान जी के लिए है, जो हमें बचाती है ईविल फोर्सेस से, बुरी नज़रों से। और वेस्ट डायरेक्शन हमारे भगवान वरुण के लिए है, और नॉर्थ वेस्ट हमारी भगवान वायु के लिए है। इसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जो वास्तुशास्त्र है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो कोई रिलीजन, कोई जाति पात, इन सब से दूर है, परे है, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका उपयोग ऐसा नहीं है कि हम बड़े घर में ही करें, छोटे घर में ना करें, या छोटे घर में करें बड़े घर में ना करें। चाहे छोटे हो चाहे कुछ बड़ा हो, किसी भी जगह वास्तु का उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे कि आप एक नीचे इसमें देख रहे हैं, एक आग बनी है और पानी बना है। अब आप आग और पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाएगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण के लिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। जैसे मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि भगवान की जो है वो डायरेक्शन कही गई है। अब अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर में फाउंटेन लगाते हैं, या मान लीजिए आपने कुछ पानी का झरना है आपके ज़मीन में, या बड़े आपका अगर बंगला है तो वहाँ पे आपने लगाया है, तो आपके घर में वो वृद्धि नहीं लाएगा, वो उसके अपोजिट हो गया। वो है डायरेक्शन अग्नि की, आपने वहाँ पे रखा है पानी को, तो वो दोनों आपस में क्लैश करेंगे, आपस में एक दूसरे को काटेंगे। अब जैसे कि जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये देखिए, अब जो नॉर्थ ईस्ट है वो वाटर एलिमेंट के लिए है, और नॉर्थ ईस्ट जो होती है वो हमारे भगवान ईशान के लिए है। अब इस डायरेक्शन में जो कि हम पानी को समर्पित करते हैं, अब इसमें अगर आप अंगीठी जलाते हैं, या किचन वहाँ पे रखते हैं, या मान लीजिए फायर प्लेस, वहाँ पे आग जलाने का जो स्रोत्र होता है गर्माहट लेने के लिए, तो वो रखते हैं, तो उसमें उसका दुरुपयोग जो आप कर रहे हैं उस डायरेक्शन का, जो वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, उससे जो आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपके सक्सेस पे, हेल्थ पे, वेल्थ पे, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको डालेगा, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपको दिक्कतें आएंगी, आपका काम उतना नहीं बढ़ेगा, इतना बढ़ना चाहिए। तो आजकल के टाइम पे इन सब चीज़ों को देख के ना दोष बता दिया जाता है। तो दोष, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा डराने के लिए हैं, बाकी असल में जो इनका मतलब है वो इस तरह से हम अभी किसी को भी सलाह देते हैं तो इन सबको मद्देनज़र में रखते हुए दी जाती हैं। अभी जो वास्तु है वो ऐसा नहीं है कि घर बनने के पहले ही आप देखें, बस जब आप किसी आर्किटेक्ट, वास्तुकार के पास जाएं, जैसे हमारे पास भी कई लोग आते हैं, जब वो वास्तु के बारे में हमसे चर्चा करते हैं, तो सिर्फ वो ज़मीन लेने के बाद से शुरू नहीं होती, वो ज़मीन लेने से पहले ही शुरू हो जाती है। और पहले के समय में तो बल्कि क्या होता था कि ज़मीन जहाँ पे आप ले रहे हैं उसमें कोशिश करते थे लोग कि वो पूरा एक साल तक हर तरह का मौसम, उसमें हर तरह की जो भी विपत्तियाँ आनी हैं, जो भी हमारे बदलाव होते हैं, वेदर कंडीशन, वो सबको ऑब्जर्व करें कि वो कैसा है, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से बह रहा है, किस तरह है। अब तो क्या है, हमारे गैजेट्स, इक्विपमेंट्स और इस तरह की एप्लीकेशंस, और हमारे फ़ोन इतने स्मार्ट हो गए, उससे सबसे हमें चल जाता है पता। लेकिन पहले के टाइम पे सब ऑब्जर्व किया जाता था कि आपके घर के पास में कोई पेड़ है तो कितना दूर है, और पेड़ों में क्या है, पक्षी बैठेंगे तो उनसे हो सकता है कोई बीमारियां आए, वो आपके घर में कुछ बीमारियों का स्रोत बने। अब जैसे नीम का पेड़ है, वो कहते हैं बीमारियां आपकी भगाता है, उसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो उन सबको चीज़ों को देखते हुए इन सबको आपकी सलाह दी जाया करती थी, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा डीप में कोई नहीं जाता है, ज़्यादातर आपके घर की प्लेसमेंट और कमरों की प्लेसमेंट को हिसाब से ही डिस्कस करते हैं। लेकिन वास्तु एक बहुत ही डीप, जिसे कहते हैं, टॉपिक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब जैसे हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपसे डिस्कस करते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम तो कुछ ही प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे।
जो इसमें प्रिंसिपल्स आप देख पा रहे हैं, ये प्रिंसिपल हम अपनी आपको एक एक करके जब हम वीडियोस आपके लिए डालेंगे तो उसमें इसके विस्तार में चर्चा की जाएगी। तो जैसे कि आप देखें तो बेसिकली जो शेप होती है, जो उसका साइज है, शेप है, उन सबको हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में, अगर आप घर की बात कर रहे हैं तो। और जो घर का जो सेंटर है, जिसमें हमने जो बताया था 5 एलिमेंट्स में जो स्पेस है, वो हम वास्तुशास्त्र के अंदर कहा जाता है कि वो स्पेस खाली हो, वो जगह आंगन हो। मैं आपको एक बताते हैं, आपने जो ऑब्जर्व किया होगा कि जो पुराने तरह के घर हुआ करते थे, वो क्या होता था, बीच में आंगन होता था और चारों तरफ आपकी बिल्डिंग हुआ करती थी, कमरे होते थे। वो उसका यही रीजन होता था। अब जैसे जो स्टेयर्स हैं और जो भारी फर्नीचर है, अलमीरा हो गई जैसी, तो उसको हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसको प्लेस करना एक गुड आइडिया होता है। जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो हमारी अर्थ एलिमेंट को डिनोट करती है, दैट इज सॉइल। जो भी हम जो भारी ऑब्जेक्ट है, जो सॉइल है, जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जैसे होती है काफ़ी हाई, और जो अर्थ है वो मजबूत एक उसको दर्शाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो भारी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप डुप्लेक्स भी घर बना रहे हैं, तो जो आपका स्टेयर केस है डुप्लेक्स का, वो आप साउथ वेस्ट में रखेंगे तो उसको काफ़ी वो आपको अच्छा प्रभाव देगा आपके घर में। ऐसे ही जो डाइनिंग टेबल होती है वो किचन के पास होनी चाहिए, दरवाजे के पास नहीं। और जो आपका मिरर होता है, शीशा है, उसमें कहा जाता है कि आप इस तरह उसको मत लगाइए कि अगर आप जैसे कोई कपल सो रहा है घर में तो उसमें उसकी रिफ्लेक्शन ना आए, आपकी बेड की रिफ्लेक्शन उसके अंदर ना आए, वो इस तरह उसको आप प्लेस करें। ज़्यादातर तो क्या है, आजकल वॉक इन वार्डरोब्स बनाई जाती हैं जहाँ पे वो इस तरह लगाया जाता है कि उसमें किसी तरह पे भी कमरे की तरफ हो उसकी रिफ्लेक्शन या कमरा उससे ना दिखता हो। तो इस हिसाब से हम इसको मद्दे नज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको इससे थोड़ी बहुत जानकारी तो ज़रूर हासिल हुई होगी वास्तुशास्त्र के बारे में, और हम आपकी जानकारी को और आपके ज्ञान को और भी विस्तार में बढ़ाना चाहेंगे। इसलिए हमारी आपसे ये अपेक्षा भी है और हमारी आपसे दरख्वास्त भी है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को, परिजनों को इसके शेयर करिए। और कमेंट्स में आप हमसे तो आपके कुछ भी अगर आपको डाउट आता है, कुछ भी आपको कंसर्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं। अभी वीडियो के आखिरी में फ़ोन नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस आपको सब दिख जाएगा। तो हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में, आप इस जानकारी को आपके साथ शेयर करने में, बांटने में। तो अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।